होने वाली है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सातवें वेतन आयोग में ये लिखा गया था रिपोर्ट में कि 50% डीए जैसे जैसे बढ़ जाएगा, पार हो जाएगा, तो आपके अलाउंसेस 25% यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अभी देखिए इसको गवर्नमेंट अप्रूवल देती है नहीं देती है। बाकी बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो ऑटो अप्रूवल यहाँ पर हो जाते हैं। बाकी मुझे लगता है कि सारे सारे अलाउंसेज जो हैं यहाँ पर बढ़ेंगे। बाकी गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देगी नहीं देगी। तो देखिए बहुत सारे अलाउंसेज हैं जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से अलाउंसेज हैं जो यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पूरी लिस्ट है इसमें अलाउंस 44 है, लेकिन वो सबके लिए कॉमन नहीं है। तो जो सबके लिए कॉमन है उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बाकी जो जिनके ऊपर अप्लाई होते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलाउंसेज हैं। तो इनमें जो सबके लिए कॉमन है वो पहला दोस्तों है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपको दोस्तों 2 बच्चे अगर आपके पास हैं उनके लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। करंटली जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो दोस्तों 2250 पर मंथ मिलता है, और इसको आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके 27,000 निकल के आता है ईयरली। यानी एनुअली आपको 27,000 रुपये एक बच्चे के लिए मिलते हैं। 2 बच्चे हैं तो मैक्सिमम 54,000 पर ईयर आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे आपका डीए 50% से बढ़ चुका है तो दोस्तों ये भी 25% बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो दोस्तों 2,812 मिलेगा। यानी कि ये तकरीबन 33,000 से ऊपर आपको मिलेगा एक बच्चे के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से एक हॉस्टल सब्सिडी मिलती है दोस्तों। हॉस्टल सब्सिडी क्या होती है, अगर आपका बच्चा आपके साथ नहीं रहकर हॉस्टल लेकर रहता है और उसमें कुछ किलोमीटर की दूरी होती है, आई थिंक 100 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की गई है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा बाद में। अगर वहाँ आपसे दूर रहता है तो दोस्तों वो हॉस्टल सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है। इसमें करंटली जो है 6,750 रुपये जो है अभी रेलवे दे रही है एक बच्चे के लिए। और अभी जो है जैसे डीए आपका 50% हो चुका है तो दोस्तों ये भी 25% बढ़ जाएगा, और पर मंथ जो है आपको 8,400 और 37 रुपये मिलेंगे। यानी कि पहले तकरीबन दोस्तों आपको 80,000 के आसपास मिल रहे थे, लेकिन अब दोस्तों आपको जो है 1 लाख प्लस यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं इसके अलावा, देखिए अलाउंस बहुत सारे हैं लेकिन जो कॉमन है उनके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, एक होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस यानी कि NHA। देखिए NHA क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। NHA का मतलब क्या होता है कि भारतीय रेलवे में, मैं रेलवे की बात करूं तो NH की लिस्ट आती है यानी कि नेशनल हॉलीडे, और नॉर्मली वो 12 NH होते हैं, यानी कि 12 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे टोटल 12 होते हैं। इनमें क्या होता है कि इनके दिन अगर आप ड्यूटी करते हैं, अगर आपसे ड्यूटी करवाई जाती है तो बदले में दोस्तों आपको रेलवे पैसे देती है, और उस पैसे को यहाँ पर बोला जाता है NHA यानी कि नेशनल हॉलीडे अलाउंस। करंटली लेवल 1 और लेवल 2 को दोस्तों यहाँ पर 384 रुपये मिलते हैं, लेवल 3 to 5 को 477, लेवल 6 से 8 कर्मचारियों को 630 रुपये पर डे के मिलते हैं। मतलब एक NH का इतना पैसा मिलता है, लेकिन 25% बढ़ जाएगा ये भी। और लेवल 1 और 2 जो है उनका दोस्तों यहाँ पर लगभग 480 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, लेवल 3 और 5 का आप देखेंगे तो ये लगभग आपका हो जाएगा 596, लगभग 600 रुपये। लेवल 6 से 8 तक का लगभग 727 रुपये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे। ठीक है, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस ये काफ़ी कर्मचारियों के लिए एप्लीकेबल होता है। तो करंटली ये 450 मिल रहा है, बाद में आपको ये जो है 562 रुपये पर मंथ मिला करेगा। आगे दोस्तों बात करते हैं अदर अलाउंसेस की। HRA एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। HRA जो है सबको मिलता है, जो भी रेलवे आवास नहीं ले रखे हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, किसी प्रकार का आवास नहीं ले रखा, तो उनको दोस्तों HRA मिलता है यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अब ये 3 अलग अलग सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, X, Y और Z। और करंटली इसकी जो रेट है वो 27%, 18% और 9% है, लेकिन अब इसकी रेट हो जाएगी 10, 20 और 30। अब आप सोच रहे होंगे इससे फ़र्क क्या पड़ा। तो मान लीजिए जेड सिटी के अंदर कोई कर्मचारी रह रहा है तो करंटली उसको लेवल उनकी बात करें तो 18,000 बेसिक है, तो 18,000 के हिसाब से उनको 1800 मिनिमम मिलता ही है। तो आप बोलेंगे कि सर 10% होने के बाद भी तो 1800 मिलेगा। नहीं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए उसका एक इंक्रीमेंट लग चुका है तो उसका जो बेसिक है 18,500 हो चुका है, लेकिन उसको HRA तभी भी 1800 मिलेगा। लेकिन नए नियम के अनुसार इसका 10% निकालेंगे तो दोस्तों 1850 रुपये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है, और ये अलग अलग लेवल के हिसाब से इस प्रकार से होगा। यानी कि 1%, 2% और 3% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 10, 20, 30 लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, ठीक है, बाकी जो कॉमन अलाउंस है उनके बारे में। तो बाकी हम आते हैं यहाँ पर, देखिए ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है, देखिए
ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? अगर ऐसा कोई कर्मचारी जिसको रेलवे ट्रांसफ़र कर देती है पर्सनल इफेक्ट की वजह से, यानी कि आपने ट्रांसफ़र नहीं मांगा है लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पर्सनल इफेक्ट की वजह से, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है आपके सामान को शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो करेंटली जो है यहाँ पर जो है 12 रुपये से 50 रुपये पर किलोमीटर है, लेकिन ये बढ़ जाएगा और मिनिमम जो है 15 और हो जाएगा, और ये आपके 62.5 पर किलोमीटर तक हो जाएगा। अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आगे बात करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक अलाउंसेज हैं जो यहाँ पर वोमेंस को मिलता है। यहाँ पर देखिए किसके लिए, तो यहाँ पर ऐसी कोई वोमेन है, यहाँ पर देखिए स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर विद वोमेन विद डिसेबिलिटी, ऐसी कोई महिला कर्मचारी है जो डिसेबल है ना, विकलांग है, दिव्यांग है, अगर उसका कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे के लालन पालन के लिए 3,000 रुपये मिलते हैं पर मंथ मिलते हैं 2 साल के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये राशि बढ़ जाएगी और ये 3,750 रुपये पर मंथ आपको मिला करेंगे एक बच्चे के लिए 2 साल तक। और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस क्या होता है भाई? आप जब भी ड्यूटी करते हैं तो आप ड्रेस पहनते हो, तो उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। और जो ड्रेस अलाउंस होता है वो डिपेंड करता है अलग अलग कैटेगरी के ऊपर। तो मिनिमम जो ड्रेस अलाउंस होता है वो दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट का 5,000 यहाँ पर होता है। तो 5,000 मिनिमम जो मिलता है रेलवे के अंदर या बाकी जगह भी, तो वो दोस्तों मिनिमम आपको 6,250 मिलेगा। और ध्यान रखना ये साल में एक बार ही मिलता है और आपकी जुलाई की सैलरी के साथ यहाँ पर क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं एक अलाउंस जो है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस फॉर ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर को देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलाउंस मिलते हैं। देखिए अगर आप लेवल 8 या इससे नीचे हैं तो 27 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं हार्डशिप अलाउंस के, क्योंकि इनकी ड्यूटी क्या होती है, काफ़ी हार्ड होती है, रिस्क भरी होती है। तो करंटली 27 रुपये मिलते हैं लेवल 8 तक। लेवल 9 या उससे ऊपर हैं तो आपको 34 रुपये पर मंथ मिलते हैं, लेकिन इनकी जो है बढ़ जाएगा और ये लेवल 8 तक आपका हो जाएगा 3375 रुपये, और लेवल 9 या उससे ऊपर हो जाएगा आपका 4250 रुपये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और अलाउंसेस की बात करते हैं। ठीक है, नीचे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो अलाउंस हैं वो दोस्तों कॉमन एक और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है सीलिंग ऑफ ग्रेजुइटी। देखिए जब कोई कर्मचारी रिटायरमेंट होता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं ग्रेजुइटी के रूप में। ये 2 तरीके से मिलते हैं। आपकी जो सैलरी होती है बेसिक उसके आधार पर मिलता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि दोस्तों अपर लिमिट सेट कर रखी होती है। तो अपर जो लिमिट है वो दोस्तों 20 लाख की होती है। 20 लाख से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी और ये दोस्तों 25% बढ़ के और 25 लाख हो जाएगी। यानी कि आपको ग्रेजुइटी जो अब मैक्सिमम मिल सकती है वो दोस्तों 25 लाख रुपए तक मिल सकती है। डिपेंड करता है आपकी बेसिक क्या है। जिसकी बेसिक कम होगी उसकी ग्रेजुइटी कम मिलती है, जिसकी बेसिक ज़्यादा होती है उसको ग्रेजुइटी ज़्यादा मिलती है। बाकी यहाँ पर लिमिट होती है कि आपको 20 लाख से ऊपर नहीं मिलती, लेकिन ये 25 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये टोटल अलाउंसेज हैं। अलाउंस 44 है, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो भी यहाँ पर कॉमन थे सबके लिए एप्लीकेबल थे, वो दोस्तों मैंने आपको बता दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर देखते हैं कब इसका अनाउंसमेंट होता है, या अनाउंसमेंट होगा या फिर ऑटोमेटिक लग जाएगा। इसका जैसे ही कोई भी अपडेट आएगा हम आपको दोस्तों अपडेट दे देंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।